नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जुबिन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने आरोप लगाया कि मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल आयोजक श्याम कानू महंता ने उन्हें जहर देकर हत्या की। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर के होटल में जुबिन की मौत हुई थी। पहले से डूबने का मामला बताया गया था, लेकिन अब पुलिस ने कहा कि यह साजिश का नतीजा है। असम पुलिस ने सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और महंता से भी पूछताछ जारी है। जांच में वित्तीय लेन देन, गवाहों के बयान और यॉट पार्टी के वीडियो सामने आए हैं, जिसमें कई संदिग्ध बातें मिली। गोस्वामी ने दावा किया कि जुबिन अच्छे तैराक थे और सिर्फ डूबने से उनकी मौत संभव नहीं थी। ईडी और आयकर विभाग भी अब इस मामले की जांच में शामिल हो सकते हैं। जुबिन गर्ग की मौत ने पूरे असम और पूर्वोत्तर को गहरे सदमे में डाल दिया है। शिवसेना यूबीटी नेता और विधान पार्षद अनिल परब ने पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे की मृत्यु को लेकर लगाए गए झूठे आरोपों पर शिवसेना नेता रामदास कदम के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का ऐलान किया है। परब ने कहा कि इस मुकदमे से मिलने वाले अमाउंट को बाढ़ प्रभावित किसानों को दान करेंगे। उन्होंने कदम का नार्को टेस्ट कराने और उनकी पत्नी की 1993 में हुई रहस्यमय मौत की जांच की भी मांग की। दरअसल रामदास कदम ने दावा किया था कि बाल ठाकरे की मौत की घोषणा से 2 दिन पहले ही उनका पार्थिव शरीर मातोश्री में रखा गया था और उद्धव ठाकरे ने मृत्यु के बाद उनकी उंगलियों के निशान लिए थे। इन आरोपों ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। संजय राउत ने इसे बाल ठाकरे का अपमान बताया, जबकि मंत्री संजय शिरसाट और भाजपा नेता नितेश राणे ने कदम के आरोपों का समर्थन किया। शिरसाट ने कहा कि तैयारियां सचमुच पहले शुरू हुई थी, लेकिन इस पर और चर्चा से बाल ठाकरे की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने पर्थ में 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है। इस सीरीज में बड़ा बदलाव करते हुए रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान बनाया गया। चयनकर्ताओं का मानना है कि गिल को अभी से जिम्मेदारी देने से 2027 वनडे विश्व कप तक वह टीम की कमान संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। गिल अब टेस्ट और वनडे के कप्तान और T20 में उप कप्तान हैं। इस फैसले से पहले कोच गौतम गंभीर को भी जानकारी दी गई थी। रोहित और विराट कोहली दोनों टीम में शामिल हैं और यह उनकी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली अंतर्राष्ट्रीय सीरीज होगी। श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा ने अपने कार्यकाल में 56 में से 42 मैच जीतकर भारत को T20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई थी। मणिपुर पुलिस ने जानकारी दी है कि राज्य में चल रहे विशेष अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने पिछले 3 दिनों में करीब 15 चरमपंथियों को गिरफ्तार किया है। इनमें चीन कुकी मिजो आर्मी का स्वयंभू कमांडर इन चीफ पाओ खोलेन गुइटे भी शामिल है, जिसे चुराचांदपुर जिले से पकड़ा गया। उसके पास से 2 AK-47 राइफलें, मैगजीन, बड़ी मात्रा में गोलियां और 1 लाख रुपए से अधिक नकदी बरामद हुई। अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार चरमपंथी 3 संगठनों CKMA, यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी और मैतेई पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े हुए हैं। हाल ही में चुराचांदपुर जिले से CKMA के 4 कैडरों और इम्फाल पश्चिम से PLA के 2 कैडरों को भी पकड़ा गया था। पुलिस का कहना है कि पिछले महीने से सक्रिय चरमपंथियों के खिलाफ सख्त सैन्य अभियान लगातार जारी है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आई लव मोहम्मद महादेव विवाद को जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने की सोची समझी साजिश करार दिया है। उन्होंने महादेव के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने को अपमानजनक बताते हुए सख्त नाराजगी जाहिर की। बिहार के बेतिया में ANI से बात करने के दौरान शंकराचार्य ने कहा कि आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव विवाद को शुरू करके लोगों को ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। महादेव पूजा के विषय हैं या प्रेम के, यह महादेव का अपमान है। मोहम्मद के बारे में मुझे नहीं पता, जो मोहम्मद के साथ हैं वे जानते होंगे, लेकिन आई लव महादेव कहना महादेव के लिए सम्मान है या अपमान? यह महादेव के प्रति असम्मान है, अपमान है। हम महादेव के साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। बता दें कि मुस्लिमों ने जब आई लव मोहम्मद कैंपेन शुरू किया तो जवाब में कुछ कट्टरपंथी हिंदू संगठनों ने आई लव महादेव अभियान शुरू किया। शंकराचार्य की आपत्ति यही है कि महादेव को तो पूजा जाता है, आई लव महादेव के मामले में बोलना ठीक नहीं है। बाकी आई लव मोहम्मद के बारे में मुस्लिम बेहतर जानते हैं कि वो सही है या गलत। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी विधायक माता प्रसाद पांडे ने शनिवार को कहा कि पुलिस ने उन्हें और उनकी पार्टी की टीम को बरेली जाने से रोक दिया। बता दें कि बरेली में हाल ही में आई लव मोहम्मद विवाद के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर स्थानीय पुलिस तैनात की गई है।
समाजवादी पार्टी की एक टीम उनके नेतृत्व में बरेली जाने वाली थी। पांडे ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि पुलिस ने उन्हें नोटिस देकर घर पर रहने और बरेली नहीं जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मेरे नेतृत्व में एक टीम बरेली जा रही थी, मुझे पुलिस ने नोटिस दिया और इंस्पेक्टर ने कहा कि मुझे घर पर रहना होगा। फिर बरेली के डीएम की तरफ से पत्र आया कि आपकी मौजूदगी माहौल बिगाड़ सकती है, इसलिए आप यहाँ न आएं। पांडे ने आरोप लगाया कि अपनी कमियों को छिपाने के लिए हमें वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अब हम अपनी पार्टी सदस्यों से बात करके आगे की रणनीति तय करेंगे। गजा में शांति के लिए अमेरिकी योजना पर दुनिया भर के नेताओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि बंधकों की रिहाई स्थायी शांति की ओर अहम कदम है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने सभी पक्षों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने कहा कि हमास की ओर से योजना के कुछ हिस्सों को मानने से जरूरतमंदों तक मानवीय मदद पहुंच सकेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम को करीब बताया, जबकि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने इसे स्थायी शांति की दिशा में अहम कदम माना। जर्मनी के चांसलर मर्ज ने कहा कि यह 2 साल बाद शांति का सबसे अच्छा मौका है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने भी युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर तुरंत कार्रवाई की अपील की। गजा सिविल डिफेंस एजेंसी ने शनिवार को बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बमबारी रोकने के आग्रह के बावजूद इसराइल ने गजा सिटी और अन्य क्षेत्रों पर कई हवाई हमले और तोपों से गोलीबारी की। सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बस्साल ने एएफपी को बताया कि यह बहुत हिंसक रात थी, जिसमें इस्राएली सेना ने गजा सिटी और पट्टी के अन्य इलाकों पर दर्जनों हवाई हमले और तोपबारी की। उन्होंने बताया कि इस रात की बमबारी में कम से कम 20 घर नष्ट हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें लगता है कि हमास अब शांति के लिए तैयार है। उन्होंने इस्राएल से अपील की कि गजा पर बमबारी तुरंत रोकी जाए ताकि बंधकों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि हमास के ताज़ा बयान के आधार पर मुझे लगता है कि वे स्थायी शांति के लिए तैयार है। इसराइल को तुरंत गजा की बमबारी रोकनी चाहिए ताकि हम बंधकों को जल्दी और सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल सकें। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल ऐसा करना बहुत खतरनाक है। हम बातचीत के विवरण पर काम कर रहे हैं। यह सिर्फ गजा की बात नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में लंबे समय से चाही जा रही शांति की बात है। हमास ने शुक्रवार को कहा कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गजा योजना के तहत सभी इस्राएली बंधकों, चाहे जिंदा हो या मृत, उनको रिहा करने के लिए तैयार है। संगठन ने यह भी संकेत दिया कि वह तुरंत मध्यस्थों के जरिए बातचीत शुरू करने को तैयार है ताकि रिहाई की शर्तों पर चर्चा की जा सके। हमास ने यह दोहराया कि वह गजा पट्टी का प्रशासन एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी तकनीकी समिति को सौंपने पर सहमत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि देश गजा युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने की तैयारी कर रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इसराइल ट्रंप की योजना को उनके सिद्धांतों के अनुसार लागू करने के लिए पूर्ण सहयोग में काम करेगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।